हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और मैं दिखा रही हूँ आपको अपना व्लॉग। और अभी उठे थे हम, तो हमारे गांव में ना उठते ही देखो कितनी अच्छी धूप खिलती है। अभी 6:30 बजे का टाइम हो रहा है और धूप देखो पूरी निकल आई है। और मैंने अभी रात के बर्तन धो के और अभी नाश्ता वास्ता कुछ नहीं बनाया था, तो बस अभी साफ़ सफाई कर रहे थे। मम्मी जी बाहर की सफाई करते हैं तो मैं अंदर पे कर रही थी। और ये देखो, ये घोड़े आ गए हैं सैंड लेके। कुछ घर में शायद काम करना है, इसके बाद रूम्स में कुछ रिपेयरिंग करानी है, तो इनसे बजरी मंगवाई है। तो ये आ गए हैं बजरी लेके, ये देखो। और हम इनको बोलते हैं खच्चर। पता नहीं इंग्लिश में, हिंदी में खच्चर को क्या बोलते हैं, अभी मुझे इतना नॉलेज नहीं है। तो बस, और अभी ना मैं नाश्ता वास्ता सब करके सीधे कपड़े धो के छत पे लाई हूँ। नाश्ता वा नहीं दिखाया है आप लोगों को, क्योंकि अगर मैं पूरा रूटीन शूट करूँ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी गाइस। इसलिए अभी मैं जस्ट कपड़े धो के आई हूँ और कपड़े सुखा रही हूँ। और ये देखिए मेरा नॉटी बॉय, दिन भर इसकी शैतानी चलती है। और नीचे मम्मी जी कर रहे हैं खौले की लिपाई। जो ये फ्रंट का एरिया होता है इसको गढ़वाली में खौला बोलते हैं। वो पत्थरों का ही बना होता है, उस पर सीमेंट का कोई काम नहीं होता है। तो उसके बाद हम ये सोयाबीन कूटेंगे उस पर, जब वो सूख जाएगा तो। और आजकल ना जो ये घास के पेड़ हैं आगे पीछे इतने ज़्यादा हो रखे हैं, अभी उससे घास कटी नहीं है, तो इधर उधर के एक भी मकान नहीं दिख रहे हैं। और ये देखिए, ये है केदारनाथ की चोटी, इसके नीचे केदारनाथ है, तो यहाँ से भी दिख जाता है हमारे गांव से। उसपे बहुत अच्छी बर्फ़ दिख रही है। और ये देखिए गाइस, एक भी मकान नहीं दिख रहा है, क्योंकि इतनी घास हो रखी है। इतने पेड़ पेड़ अभी कटे ही नहीं है, सारे घास के पेड़ हैं वो। और जब इनकी घास कट जाएगी तब शायद इधर उधर मकान दिखने लगेंगे। पूरा गांव ऐसे ही हो रखा है, हरा भरा। और ना मैं भी आ गई हूँ यहाँ पे मम्मी जी की मदद करने। मैं इतनी ट्रेन नहीं हूँ इस काम में, लेकिन थोड़ा हाथ बटा लेती हूँ, जल्दी हो जाएगा। क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो गई है, टाइम अभी 8 बजे का हो रहा है और इतनी तेज़ धूप हो गई है। और ये बस आरव की मस्ती चालू है दिन भर। और अभी खौले के आधे पार्ट पे हम लोग कर रहे हैं। और जब वो रिपेयरिंग का काम हो जाएगा, क्योंकि वो बजरी है जो वो यूज़ हो जाएगी, उसके बाद उधर की लिपाई करेंगे। अभी जस्ट आज हमको चाहिए था, क्योंकि वो सोयाबीन कूटनी थी और सारे खौले में ना बजरी हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो उसको साफ़ करने का बस यही तरीका है कि गोबर और मिट्टी को मिक्स करके इसकी लिपाई होती है। तो जब ये सूख जाएगा तब हम उस पे जो वो थोड़ा सोयाबीन है वो कूटेंगे शाम को। मैंने ये शादी से पहले कभी नहीं किया है, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं था, मेरे मायके में नहीं है ये करने के लिए। बस अभी शादी के बाद ही सीखा था मैंने, तो पता नहीं कैसे हो रहा है, लेकिन थोड़ा हेल्प कर देती हूँ। ये गोबर और मिट्टी का मिक्सचर होता है, और इसको ना जैसे जहाँ पे पत्थर ब्रेक हैं बस उसी ब्रेक पे लगाना पड़ता है। क्योंकि उस ब्रेक में जैसे बारिश होने के बाद गड्ढे गड्ढे हो जाते हैं और सारी मिट्टी ऊपर आती है उससे, तो ये लगाने से वो एकदम बंद हो जाएंगे। और जब ये सूख जाएगा तो हम लोग झाड़ू से उसको साफ़ करके फिर जो भी काम करना होगा उसके ऊपर करते हैं। तो इसको लगाने की भी ना टेक्निक होती है। पहले पहले मुझे भी नहीं आता था, लेकिन मैंने 2-3 बार किया हुआ है ये काम, तो अब थोड़ा बहुत मुझे आ जाता है। लेकिन उतनी सफाई से नहीं हो रहा है, फिर भी थोड़ा बहुत हेल्प कर ही लेती हूँ। बस, गांव के जो लोग खेती करते हैं तो उनके सबके ऐसी खौले रहते हैं, और वो हर साल ऐसी लिपाई करते हैं, क्योंकि जो खेतों में अनाज होता है तो इसी में करना होता है सब कुछ अनाज का, तो हर साल करते हैं।
हम लोगों की खेती है नहीं तो एक साल छूट भी जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो लेकिन अच्छा लगता है ये सब करने से। और अभी वो काम निपटा के मैं आ गई हूँ अपने मंदिर वाले रूम में। और ये देखिए ये हमारा मंदिर वाला रूम है और ये पूरा मिट्टी का होता है। गर्मियों में ठंडा, ठंडे में गर्म, ऐसे रूम होते हैं ये। गांव के एसी रूम होते हैं और इनकी ना चारों दीवारें मिट्टी की होती हैं। और जो ये नीचे पे जहाँ पे मैं सफाई कर रही हूँ वो हर चौथे पाँचवें दिन में इन पे मिट्टी की लिपाई करनी पड़ती है अगर यूज़ हो रहे हैं तो। लेकिन जो दीवार हैं उन पे 1 महीने में 2 महीने में जिसको जैसे टाइम लगे वो वैसे लिपाई करते हैं। और ये जो गद्दे आप लोग देख रहे हो तो ये गांव में हर किसी के घर में आपको मिलेंगे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जब होते हैं तो उनके पास ये बिछाए रहते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे टॉयलेट करते हैं बिस्तर पे, तो उनके लिए स्पेशली ये बनाए जाते हैं। और हर किसी के घर पे आपको ये ऐसे गद्दे दिखेंगे। अब इनका कोई यूज़ नहीं है तो इनकी दरी वगैरह बनाने के लिए दे देंगे। तो ये देखिए ये है खोली। और ये जो पुराने घर होते हैं उन सभी घरों में आपको देखने को मिलेंगी। इसके इधर उधर रूम्स होते हैं और ये अंदर ही अंदर मिट्टी की सीढ़ियाँ होती हैं। और अभी हो गया है शाम का टाइम, हम आ गए हैं सोयाबीन कूटने, जो मैंने आपको छत पे दिखाई थी। हमने उधर से नीचे डाली है और अब हम उसको कूटने पे लगे हैं। और ये आरव इतना शैतान है ना, इसको जैसे होता है ना बच्चों को हर काम कि हमें करना है हमें करना है, बस वही। क्योंकि एक्साइटेड हो गया था गांव आने के बाद तो उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। तो बस लगा था हेल्प करने के बहाने अपनी मस्ती पूरी कर रहा है। और ये जो लिपाई हमने सुबह की थी ये देखो सूख के कितनी अच्छी हो रखी है, ये बिल्कुल उखड़ेगी नहीं है अभी 1-2 महीने तक। अगर बीच में मोटी बारिश होती है उसमें तो ऑब्वियसली उखड़ेगी ये, लेकिन इस पे अभी एकदम से जम गया है। और हम ये कूट रहे हैं सोयाबीन। जो सोयाबीन के दाने होंगे वो बिल्कुल इधर उधर गड्ढे में नहीं जाएंगे, तो इसमें सफाई करने पे भी आसानी रहती है, बिल्कुल निकलेंगी नहीं वो मिट्टी जो हमने लिपाई करी हुई है। इसीलिए इसका यूज़ ही यही होता है, इसको लिप मेन मोटिव ही यही होता है कि जो खेती का काम करते हैं, जो खेत से लाते हैं उसका सारा काम इसी खौदे पे करते हैं, जिससे आसानी होती है लोगों को। और हमारे जो खेत हैं वो किसी और के पास दे रखी है खेती करने के लिए, तो वही लोग करते हैं। और काफ़ी मेहनत करने के बाद निकली है हमारी सोयाबीन। बिल्कुल थोड़ी सी निकली है क्योंकि ज़्यादा नहीं थे, खेत नहीं है हमारे इधर उधर, आगे पीछे पता नहीं कहाँ पे 1-2 बेल हुई होंगी सोयाबीन की, बस वही है। और उसका जो वेस्ट पार्ट निकला है इसको हम किसी जिनकी गाय होंगी उनको दे देंगे। और इसको मैं अभी कंडी पे भर रही हूँ और रख देंगे, जिनकी गाय होंगी वो ले जाएंगे यहाँ से। और ये देखिए हमारी सोयाबीन 1-1.5-2 किलो के लगभग निकल ही गई हैं। ये देखिए लास्ट रिज़ल्ट ये निकला है। तो गाइज़ मैं यहीं पे अपना व्लॉग एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।